Hello students, welcome to my YouTube channel, that is GK Nursing Medical. Today we will talk about an informative topic and I'm sure you will learn a lot, and don't forget to subscribe my channel. So let's start our today's topic. So today's topic is temperature. So what is temperature? It is a hotness or coldness of the body. It is a balance between heat production and heat loss of the body. Means जो temperature क्या है, हमारी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को जिस में हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं. और वी कैन से दैट कि जो हमारी बॉडी से हीट प्रोड्यूस हो रही है या फिर हमारी बॉडी जो हीट लॉस कर रही है उसमें जितना बैलेंस होता है उसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं. तो हमारी बॉडी की जो हीट प्रोडक्शन है वो कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग खाना खाते हैं तो उसकी वजह से क्या है, मेटाबॉलिज्म होता है. तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हीट की प्रोडक्शन होती है. और हीट लॉस कैसे होती है, देयर आर वेरियस फॉर्म्स की हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन. लाइक हमें जब हम लोग स्वेट करते हैं तो भी हमारे बॉडी से हीट लूज होती है, हम लोग बोलते हैं तो हीट लूज होती है. सो दिस इज टेम्परेचर. So normal body temperature is 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट. जो हम ओरली बॉडी का टेम्परेचर अगर मेजर करते हैं तो जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर आता है वो कितना होता है, इन द फॉर्म ऑफ सेल्सियस इट इज 37 डिग्री और इन फॉर्म ऑफ फ़ारेनहीट इट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट. So there are two kinds of body temperature. First one is core temperature. So core temperature is the temperature of internal organs and it is remain constant most of the time. ठीक है. जो हमारा कोर टेम्परेचर है वो हम किस चीज का टेम्परेचर बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं. जैसे हमारा लिवर हो गया, किडनीज हो गई, हमारा लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है जो हमारी बॉडी के अंदर हैं ऑर्गन्स. उनका जो टेम्परेचर है उसको बोलते हैं हम लोग कोर टेम्परेचर. और ये बेसिकली कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है. कांस्टेंट मीन सेम रहता है. लाइक 37 डिग्री सेल्सियस इसका जो हमारी इंटरनल कोर बॉडी टेम्परेचर है उसकी नॉर्मल रेंज है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस. और ये कांस्टेंट रहता है इन द एवरेज ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस. सो ये इट इज अ टेम्परेचर ऑफ डीप टिश्यूज ऑफ द बॉडी. डीप टिश्यूज का हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑर्गन्स हैं वो किससे बनते हैं, टिश्यू से. कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज जो है एक ऑर्गन को फॉर्म करता है. जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि जो सेल्स हैं दे कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू एंड टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन एंड फर्दर ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. सो जो टिश्यूज हैं वो हमारे ऑर्गन को बनाते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये डीप टिश्यूज का टेम्परेचर है. और मेनली मैंने आपको बताया कि ये कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है और हम इसको थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सरफेस टेम्परेचर. सो सरफेस टेम्परेचर एज द नेम इंडिकेट, सरफेस टेम्परेचर क्या हो सकता है, जो हमारी ऊपर वाली स्किन का सरफेस बॉडी टेम्परेचर है, स्किन का जो टेम्परेचर है उसको हम लोग सरफेस बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं. सो इट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फैट सेल्स एंड इट राइज एंड फॉल इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट. ठीक है. हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर, वो हम लोग क्या है, जो सरफेस बॉडी का टेम्परेचर है, स्किन का टेम्परेचर है, हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यूज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फैट सेल्स. तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेम्परेचर. और ये वेरी करता है, क्यों करता है, हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत हॉट वेदर में जा रहे हो तो वहां पे ऑटोमेटिकली हमारा जो सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, रेज कर जाएगा. और अगर आप किसी ठंडी जगह पे जा रहे हो जहां पे स्नोफॉल हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी का जो सरफेस टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा. इट डज नॉट इंडिकेट इंटरनल फिजियोलॉजी. हमारा जो सरफेस टेम्परेचर है वो हमारे कोर टेम्परेचर को से रिलेट नहीं करता है. उसका कुछ भी फिजियोलॉजी इंटरनल हमारी बॉडी के फंक्शंस के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि ये हमारा इन्वायरमेंट इसको क्या करता है, राइज एंड फॉल कर सकता है इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट. सो ये हमारी
इंटरनल बॉडी की फिजियोलॉजी को इंडिकेट नहीं करता। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, so normally we can measure body temperature with different routes like oral route, tympanic route, rectal route and axillary route. So हमारे इन रूट्स में जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है वो मैं आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट इज ओरल टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि हम थर्मोमीटर को प्लेस करते हैं अंडर द टंग, माउथ में, साइट है इसका माउथ, माउथ में हम लोग टंग के नीचे थर्मोमीटर को प्लेस करते हैं और उसमें नॉर्मल रेंज जो है ओरल में कितनी होनी चाहिए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होनी चाहिए या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। टिम्पैनिक मीन्स वी प्लेस द थर्मोमीटर इन ईयर, और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ओरल रूट के लिए, टिम्पैनिक, रेक्टल एंड एक्सिलरी रूट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर यूज होते हैं। ओरल और एक्सिलरी के लिए हम लोग सेम टाइप का थर्मोमीटर यूज करते हैं। टिम्पैनिक थर्मोमीटर है वो अलग होता है और रेक्टल थर्मोमीटर है वो अलग होता है। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कौन कौन से थर्मोमीटर हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं। सो नेक्स्ट इज टिम्पैनिक। टिम्पैनिक वी यूज इन ईयर और इसका बेसिक टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 99.6 डिग्री फ़ारेनहीट और 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट इज रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर में हम लोग रेक्टम में थर्मोमीटर को इंसर्ट करते हैं, तो उसमें क्योंकि हमारे रेक्टल एरिया में वेस्कुलरिटी ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली वहां पे टेम्परेचर हमारे बॉडी से ज्यादा होता है, जो हमारा सरफेस टेम्परेचर है उससे ज्यादा होता है रेक्टल टेम्परेचर। सो 99.6 डिग्री फ़ारेनहीट और 37.6 डिग्री सेल्सियस इज नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर। नेक्स्ट इज एक्सिलरी। एक्सिलरी मीन्स वी प्लेस द थर्मोमीटर इन आवर आर्मपिट और अंडर आर्म वी कैन से। तो यहाँ पे जो हमारा, क्योंकि ये सरफेस बॉडी आ जाती है तो यहाँ पे सर्टन थिंग्स लाइक इन्वायरमेंट हो गया, एयर हो गया, ये हमारे इसको फ्लक्चुएट करते हैं टेम्परेचर को। तो यहाँ पे जितना भी टेम्परेचर आता है उसमें हम लोग क्या है 1 प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 1 डिग्री कम ही आएगा ओरल टेम्परेचर से। सो दिस इज 97.6 डिग्री फ़ारेनहीट और 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस। नेक्स्ट इज ऑल्टरेशंस इन बॉडी टेम्परेचर। कौन कौन सी ऑल्टरेशन आती है हमारे बॉडी टेम्परेचर में वो हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 96 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। तो ये बेसिकली जो नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर है ये भी थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है इन बिटवीन 96.8 टू 100 डिग्री फ़ारेनहीट, और इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस वी कैन से 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में फ्लक्चुएशन आ सकती है। सो बॉडी टेम्परेचर में भी एबनॉर्मल ड्यू टू फीवर, अगर हमें फीवर होता है तो उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर है वो एबनॉर्मल हो सकता है, मीन्स हाई हो सकता है। और इन केस ऑफ हाइपोथर्मिया, हाइपो इंडिकेट लो एंड थर्मिया मीन्स टेम्परेचर। सो अगर टेम्परेचर हमारी बॉडी का लो है तो वो नॉर्मल से कम होगा। सो पायरेक्सिया फीवर। पायरेक्सिया क्या है, अ बॉडी टेम्परेचर अबव द नॉर्मल रेंज, दैट इज, अगर हमने आपको यहाँ पे नॉर्मल रेंज बताई थी कि कितनी से वेरी कर सकता है, 36 टू 38 तक वेरी कर सकता है। अगर 38 से ज्यादा हो टेम्परेचर, 38 टू 41 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर का जो टेम्परेचर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया, hyperpyrexia is a very high fever such as 41 degree Celsius or more than 42 degree Celsius. It can lead to death, because क्यों डेथ को लीड करता है, because there is increased chances of पेशेंट टू बी इन कोमा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है बॉडी का। 41 डिग्री सेल्सियस इज वेरी हाई टेम्परेचर। और सेम सिमिलरली हाइपोथर्मिया, इन केस ऑफ हाइपोथर्मिया जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत लो हो जाता है, लाइक 34 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, और 34 से कम भी हो सकता है, तो पेशेंट में लीड टू डेथ। नेक्स्ट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ फीवर। जो कौन कौन से फीवर होते हैं उनकी क्या टर्मिनोलॉजी है। तो फर्स्ट इज इंटरमिटेंट फीवर।
intermittent fever, the body temperature alternate at regular interval between periods of fever and periods of normal or subnormal temperature. इसका क्या मतलब है? इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है कि जो बॉडी का हमारा टेम्परेचर है वो रेगुलर इंटरवल पे फ्लक्चुएशन आती है उसमें. फॉर एग्जाम्पल कि सॉरी, जो हमारा एक रेगुलर इंटरवल 4 आवर्स तक आपको बिल्कुल नॉर्मल फील करेंगे और 4 आवरली आपको क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर. रेमिटेंट फीवर क्या है? वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस अकर ओवर द 24 आवर पीरियड, ऑल ऑफ विच आर अबव नॉर्मल. इसमें क्या होता है रेमिटेंट फीवर में कि आपको 24 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस का फ्लक्चुएशन आता है फीवर में. वो जो 2 डिग्री है वो नॉर्मल से ऊपर होगा. So next is relapsing fever. A short febrile period of a few days are interspread with period of 1 to 2 days of normal temperature. Relapsing fever में क्या होता है कि एक बार जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है और उसके बाद आपको फिर से फीवर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 दिन के लिए फीवर है और थर्ड डे आपको फीवर नहीं है तो फोर्थ डे ऑटोमेटिकली आपको फीवर हो जाएगा. मीन्स जो थर्ड है उसमें आपका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और फोर्थ डे आपको फिर से रिलैप्सिंग फीवर हो जाएगा. नेक्स्ट इज कांस्टेंट फीवर. द बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट मिनिमली बट ऑलवेज रिमेन अबव नॉर्मल. कांस्टेंट फीवर में क्या है कि बहुत कम डिग्री में वेरिएशन आएगा आपके बॉडी टेम्परेचर में और वो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन वो नॉर्मल टेम्परेचर भी नहीं होगा. लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है 98.6 डिग्री है तो उसमें आपको क्या होगा कि 98.8 डिग्री हो जाएगा. लाइट बिल्कुल मिनिमम फ्लक्चुएशन होगी लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा. So this was all about today's topic, that is temperature. I wish you all have understood whatever I have taught you. So learn and share in Excel and don't forget to subscribe my channel. You can also visit our Instagram page, that is gknursing.medical. Thank you.